सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जब पूरा देश बात कर रहा है कि दाल में कुछ काला है, बहुत बड़ा कांड है, ये सुसाइड नहीं मर्डर है, लेकिन बॉलीवुड नहीं बोलता, बॉलीवुड को कुछ नहीं दिखा देता कि भैया दाल में कुछ काला है, तो वहीं पे आप समझ जाओ कि दाल में बहुत कुछ काला है। जब बॉलीवुड को ना दिखे कि दाल में कुछ काला है, यानी कि दाल में बहुत कुछ काला है। और ऐसा ही सच भी हो जाता है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस झूठ बोलती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार झूठ बोलती है, ये सब एक्सपोज हो जाते हैं। अब एक झूठ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बहुत से झूठ हमने देखे हैं, जाने हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक नया झूठ दिखाने वाला हूं जो एक्सपोज करेगा इस चीज़ को, और आप इसको बहुत करीब से समझ पाओगे। तो देखो जी, क्या है कि आपने देखा 14 जून को सुशांत की मृत्यु हुई और एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, मीडिया आती है, सब पहुंचते हैं। अब ये न्यूज़ फैलाई जाती है, बताया जाता है कि सुसाइड है। आपने, हमने, सब न्यूज़ चैनल ने ये रिपोर्टिंग दी कि भाई 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया, फंदे से लटक के मृत्यु हो गई। सबको दुख पहुंचा, बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ कि एक इतना हंसमुख चेहरा कैसे सुसाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियो आए जो बाद में लोगों की नज़र पड़ी, जिसके ऊपर आज भी बात हो रही है। आज सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, लेकिन तब भी लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों भाई इस विषय पे बात नहीं करती है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस का तो वैसे कोई रोल ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ सबूत मिटाने के सिवा उसका कोई इस केस में अहम किरदार रहा ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार, उसने तो पूरी कोशिश ये की है कि कैसे एजेंसियों को, सेंट्रल एजेंसियों को इस केस से दूर रखा जाए। उसकी तो पूरी मेहनत ही, एनर्जी इसी चीज़ पे वेस्ट हुई है। उसने अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी जो मारी है वो भी इसीलिए मारी है कि भाई कैसे सेंट्रल एजेंसी को दूर रखा जा सके। इनके आप संजय राउत जी, ये जितने भी लोग हैं, आप देखोगे इन्होंने क्यों अपनी बेइज्जती करा ली। कोई व्यक्ति अपनी क्यों इतनी बुरी तरह बेइज्जती करेगा? सिर्फ इसलिए कि सेंट्रल एजेंसी को कैसे सुशांत के केस से दूर रखा जाए, क्योंकि सुशांत के केस में अगर सेंट्रल एजेंसी ज़्यादा घुसेगी तो कहाँ तक पहुँच जाएगी, आप नाम समझ चुके हो। मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हो। तो वहाँ पे जब ये एजेंसी पहुँच जाएगी तो क्लियरली ये है कि भाई जो प्रभावशाली लोग हैं, जो महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए तो आपने देखा अर्नब गोस्वामी जी को क्यों रोक दिया गया, क्यों वो जेल की हवा खा के आए। वो केस जो भैया बंद पड़ा था 2018 का, वो खोल दिया जाता है क्योंकि वो सुशांत पे कवरेज कर रहे थे, वो भी कंटिन्यू कवरेज कर रहे थे, और जेल की हवा खिला दी जाती है उनको। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो महाराष्ट्र सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अगर आप सच बोलोगे, निडरता से बोलोगे, तो आपको जेल की हवा खिला दी जाएगी। हो सकता है कल को आपको मेरा भी नंबर देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप निडरता से बोल रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। एम्बुलेंस को ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन अब जगह बनाकर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से भाभा हॉस्पिटल ले जाने की बात की जा रही है। जो हमें जानकारी मिली है, भाभा हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होगा सुशांत सिंह राजपूत का। और ये जो भी जरूरी है, चूंकि ये खुदकुशी का मामला है, सुसाइड केस है, तो इसमें तमाम जो जांच करने बहुत जरूरी है। किस वजह से हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि घर से कुछ डॉक्यूमेंट जो मिले हैं वो तो। लेकिन दोस्तों पता है क्या, एक वीडियो है जिसके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम इसमें बात करने वाले हैं कि भाई एबीपी न्यूज़ का एक वीडियो है जिसके अंदर बताया जाता है कि वो रिपोर्ट करते हैं कि उनको जो जानकारी मिली है उसमें भाभा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सुशांत की जो डेड बॉडी है जिसको एम्बुलेंस लेके जाएगी वो भाभा हॉस्पिटल जाएगा। अब आप एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मीडिया चैनल रिपोर्टिंग हवा में नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जब मीडिया चैनल रिपोर्टिंग करता है तो उसके सोर्सेस होते हैं। उसने किसी ना किसी के थ्रू अंदर पुलिस से ये पूछा, जानकारी ली कि आखिर कहाँ पे एम्बुलेंस को ले जाया जा रहा है, मतलब सुशांत की बॉडी कहाँ जाएगी। उनको जानकारी दी गई भाभा हॉस्पिटल। अब ये गलत जानकारी है तो हम समझ गए, क्या ये पहले से डिसाइडेड था कि भाभा हॉस्पिटल सुशांत को ले जाया जा रहा है? और गई कहाँ पे? कूपर हॉस्पिटल। सब जानते हैं अच्छे से, कूपर हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया है। अब समझने वाला विषय यह है कि भाभा हॉस्पिटल का झूठ क्यों रचा, और ये झूठ नहीं था तो बीच में प्लान क्यों चेंज हुआ। दूसरा, एक हम और वीडियो देखते हैं जिसके अंदर कह रहे हैं कि लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाएगा सुशांत की बॉडी को। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है अक्षय, वो गाड़ी को बजाते हुए ये कह रहा है कि लीलावती जा रहे हैं। गंभीर है कि पूरा डिसाइडेड हो चुका है, पुलिस गाड़ी निकलने को है, सुशांत की डेड बॉडी निकलने को है, सब डिसाइड हो चुका है कि लीलावती जा रहे हैं। एक जगह मीडिया कह रही है भाभा जा रहे हैं, लेकिन चले जाते हैं कूपर। ना इसकी ना उसकी, ये तो उद्धव ठाकरे की। उसी तरह से हो गया ना इसकी ना उसकी, उद्धव की, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार तो वही चला रहे हैं, उनका ही हॉस्पिटल है कूपर। तो ना इसकी ना उसकी, उद्धव की, आदित्य ठाकरे की, कूपर हॉस्पिटल। तो कूपर हॉस्पिटल में सुशांत की बॉडी है, एम्बुलेंस को ले जाएगी। ले जाने की कोशिश की जा रही है।
विषय ये है, जिस तरह से हम इस चीज को गंभीरता से अगर इस सवाल को पूछें, हम सब जानते हैं कि वहां पे 2 डेड बॉडी थी, बहुत क्लियरली देखा है हमने ये भी देखा है वहां पे 1 से ज्यादा एम्बुलेंस आई है, बिल्कुल 1 से ज्यादा एम्बुलेंस पहुंची है। एक डेड बॉडी है अगर, तो ज्यादा एम्बुलेंस क्यों आ रही है? फिर ये अलग अलग सवाल भी क्यों आ रहे हैं? भाभा हॉस्पिटल जाएगा, लीलावती जाएगा और कूपर गया, तो ये 3 जगह का क्या खेल है? क्या 3 डेड बॉडियां थी, या 4 डेड बॉडियां थी, या 2 डेड बॉडियां थी? क्या था? ये सवाल है, इसका जवाब है। मुंबई पुलिस तो भैया भीगी बिल्ली बन चुकी है, जो राहुल गांधी जी आज कहते फिर रहे हैं, तो मुंबई पुलिस तो भीगी बिल्ली जैसे, वो तो कोई जवाब दे नहीं सकती, उन्होंने तो भैया सेलो टेप लगा ली है। तो अब ये जवाब देगी सीबीआई, जिससे हमारा सवाल है कि आखिर क्या सच्चाई है वो सामने आए, क्योंकि ये मर्डर है, ये क्लियरली समझ में आ चुका है। बट ये जो पूरी साजिश है, ये पूरे अच्छे जो ताश के पत्तों की तरह ये क्लीन होने चाहिए। सारा जो ये पूरा जाल है, इसको एकदम सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बुरी तरह से रच चुका है। इसको बहुत, ये पर्दे खुलने चाहिए, पत्ते खुलने चाहिए। तो उसी का इंतजार कर रही है भारत की जनता। सीबीआई के ऊपर पूरा आस है, भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, और भगवान पे भरोसा है तो न्याय बिल्कुल मिलेगा। आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए, तभी आपको न्याय मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भगवान पे भरोसा हो गई, तभी तो आज इतनी पॉजिटिविटी के साथ लड़ रहे हो। नहीं तो कोई लड़ सकता है? 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं, टूट जाते, टूट भी रहे। जिनका भैया फेथ जो हिला हुआ है वो टूट भी रहे, वो बोल भी रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिके हुए हैं सब, क्योंकि उनको फेथ नहीं है भगवान पे। आपका फेथ ही डगमगा रहा है, तो आप नहीं आके लड़ सकते, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे। आप नहीं हो हनुमान जी। जब उनसे पूछा मोती में क्या देख रहे हो, क्या बोले? सीताराम जी की मूर्त देख रहा हूं। उन्होंने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है, फाड़ के दिखा दिया, सीताराम जी दिखे। ये फेथ होना चाहिए। आप भक्त नहीं हो जब तक आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। अगर भगवान पे भरोसा नहीं हो, फेथ नहीं है, अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं है, तो न्याय भी आपको नहीं मिलेगा। फिर तो आपको कैसे मिलेगा? माया देवी आपको लपेट लेगी, फिर तो माया आपको भैया उस हिसाब से न्याय दिलवाएगी। 2 न्याय हैं चलते हैं, भगवान को पकड़ लिया भगवान का न्याय चलेगा, और माया देवी को पकड़ लिया तो माया देवी आपको न्याय देगी। और वो न्याय तो आपको भैया इस संसार में इतना बुरा फंसा देगा कि दुखी रहोगे। क्यों दुखी हो ना, वो न्याय है। आपके दुखी, जो आप जीवन में इतने दुखी हो, वो क्या है? वो न्याय ही है, वो जस्टिस ही है। बट वो जस्टिस कौन दे रहा है? माया देवी दे रहे हैं। हमें कौन सा जस्टिस चाहिए? जो ठाकुर जी देंगे, तब आनंद मिलेगा। समझ रहे हो ना भैया? जीवन में आनंद ही आनंद है, बट सही जगह पे जाने की तो जरूरत है। दुख क्यों आता है? लैक ऑफ नॉलेज के कारण। हमारे शास्त्र कह रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज है, इस वजह से आपको ज्ञान की कमी है, इस वजह से आप दुखी हो। समझ गए? तो भाई ये जो 3 बॉडी का झोल है, ये जो 3 एम्बुलेंस का झोल है, 3 हॉस्पिटल में ले जाने का झोल है, ये क्लियर होना चाहिए। सीबीआई इसको आके क्लियर करे। ये सवाल है हमारा, हर जने का सवाल है कि आखिर क्या है? भाभा, लीलावती, कूपर। कूपर किसका है? आदित्य ठाकरे का है। आदित्य ठाकरे का है तो अब आप समझ जाओ क्या खेल चल रहा है। क्यों नहीं सवाल पूछ सकते हम आदित्य ठाकरे से? किस बात का डर है इस व्यक्ति को? उद्धव ठाकरे जी क्यों इतने बौखला जाते हैं जब आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा जाता है? क्या पुत्र मोह इतना है? ऐसा क्या है सर कि हम सवाल नहीं पूछ सकते आपसे? आप इतनी बुरी तरह से बौखला जाते हो, डर जाते हो कि उठवा लाते हो, मुंबई पुलिस को भेज देते हो, और वो भीगी बिल्ली पहुंच जाती है गिरफ्तार करने। क्या चल रहा है सर? ये मुहावरा तो राहुल गांधी जी ने आपके ऊपर सही फिट कर दिया। तो हमें आगे निकल के आना पड़ेगा, गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आज हम डर के रहेंगे तो कुछ सही नहीं होगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सच के साथ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप ही हैं जो बदलाव ला सकते हैं, और कोई नहीं है। आप ही है, एक आम व्यक्ति ही इस भारत में बदलाव ला सकता है। आज का यूथ ही भारत में बदलाव ला सकता है। तो आपका जो यूथ है ना, इसको वेस्ट मत जाने दो। आपको करप्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको सच बोलने की आवश्यकता है। ठीक है? और मैं उम्मीद करूंगा कि भैया मेरा वीडियो देख के तो आप एटलीस्ट सच ही बोलोगे। आप ध्रुव राठी नहीं बनोगे, आप अगले ध्रुव राठी नहीं बनोगे। ठीक है? तो जी इतना ही था, मैं आपके साथ यही शेयर कर सकता था। मैं थोड़ा जनता से बात कर लेता हूँ। तो जी इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे वो ये जो नॉलेज है ना, ये जो ज्ञान है, जिससे वो अवगत नहीं है, सुशांत के केस को सुसाइड समझ के बैठे हैं, वो जान लें।
बहुत से लोग नहीं जाने। अभी मेजर जो पब्लिक है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ भारत की, विदेशों का तो छोड़ दो, वो नहीं जान रहे। तो आप जहाँ से भी सुन रहे हो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग अवेयर हों कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, जिस टाइम पे हमें एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, तब ये ना रहे कि वो लोग बोले हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सुसाइड ही समझ के बैठे हैं, तो हम सॉरी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उनको अवेयर करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।